अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो जो मेरी होगी वो विज़िट वीज़ा के हवाले से है, क्योंकि मुझे फ़ेसबुक पे टेक्स्ट मैसेज मिला है। सोहेल भाई हैं लाहौर से। तो बेसिकली वो मुझे लाइक फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर रहे थे और उन्होंने मेरी जो है वो यूके का विज़िट वीज़ा की जो वीडियो थी, उन्होंने वो वॉच करके जो है वो वीज़ा अप्लाई किया है यूके का। तो आज उनके जो मुझे हैं वो 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन कौन से पूछे हैं वो मैं आपसे जो है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहला उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि कितना टाइम लगता है एप्लीकेशन को कंप्लीट होने में? तो सेकंड जो था वो था कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनका वीज़ा जो है वो लग सकता है या नहीं लग सकता। तो बेसिकली कुछ आंसर मैंने उनको दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसी हवाले से कोई और लोग जो है वो अगर एप्लीकेशन उन्होंने जमा करवाई हुई है या करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो। और थोड़ी-सी कुछ डिटेल मैं और भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली सोहेल भाई ने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड किए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो सेंड किए हैं। तो जो मैं चीज़ सबसे ज़्यादा मेंशन करता हूँ वो एक चीज़ ये है कि टाइम फ्रेम जो आप अपना जब भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, चाहे किसी भी कंट्री का हो, जितना आप कम टाइम उसमें डालेंगे, लाइक आप 10 डे डाल लें या मैक्सिमम आप 2 वीक्स डालें, उसके ज़्यादा परसेंटेज होती है कि वीज़ा लगने की चांसेस। क्योंकि उनको ये होता है कि ये बंदा बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए आ रहा है और साथ में एक कवर लेटर इसलिए मस्ट है कि आप अपना सारा पास्ट का बताएँगे और वापस आने के जो आपके प्लान है, चाहे स्टडी का प्लान हो, चाहे वर्क का प्लान हो या चाहे कुछ और करना चाह रहे हैं, वो आप अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन करें। तो फिर उनको ये होता है कि ये बंदा सिर्फ विज़िट के लिए आएगा, चाहे वो फैमिली के साथ मिलने के लिए आ रहा है या नॉर्मल वो कोई विज़िटिंग प्लेस पे जा रहा है, तो वो यहाँ पे आके लॉन्ग स्टे नहीं करेगा या ओवर स्टे नहीं होगा, तो वो आके वापस चला जाएगा। तो देन आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अब आते हैं कि जो उनका क्वेश्चन है कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम है, नॉर्मली 4 वीक्स लगते थे लाइक कोविड से पहले, लेकिन आजकल उनके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर है एप्लीकेशन का, तो क्योंकि वो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, तो अभी जो टाइम है वो 6 वीक है। 6 वीक से थोड़ा-सा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 वीक में आपको रिस्पॉन्स जो है वो आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप पेड जो है उनकी एप्लीकेशन की जो है वो अगर ज़्यादा पे करते हैं, तो उनका प्रोसेस जो है वो 15 वर्किंग डे, इट्स मीन अगर आपको 30 डे लगते हैं नॉर्मल जो आप फीस पे करते हैं, तो अगर आप फर्स्ट क्लास फीस पे करेंगे, तो वो 15 डे लगते हैं। इट्स मीन कि 3 वीक में आपको रिस्पॉन्स जो है वो आ जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल फीस पे कर रहे हैं विज़िट वीज़ा की या फिर फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास करेंगे तो वो 15 डेज़ में आपको आंसर मिल जाता है। जो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि उनका आंसर है कि उनके चांसेस हैं वीज़ा लगने के या नहीं, तो उनको मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि उनके काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि उनके फादर ने उनको जो है वो स्पॉन्सर किया है यूके से। तो बेसिकली उनके पास सेटलमेंट का वीज़ा है यूके में, तो कोई भी बंदा स्पॉन्सर कर सकता है। अगर किसी के पास भी अगर इंडेफिनिट स्टे है यूके में या वो ब्रिटिश है या लाइक लीव टू रिमेन है, तो ये जिनके पास भी स्टेटस है वो कोई किसी को भी जो है वो पाकिस्तान अपने फैमिली रिलेटेड किसी को स्पॉन्सर जो है वो कर सकते हैं। जो जो वीज़ा होने के चांसेस या ना होने के चांसेस ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है और आपके पास अकोमोडेशन का होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास अपना घर है या ये चाहे रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन इतना घर है कि जो बंदा आपके पास विज़िट के लिए आएगा, वो क्या आपके साथ रह सकता है, उसकी एक रूम अवेलेबल है। और सेकंड, अगर आपका खर्चा आप खुद उठा रहे हैं और जो आने वाला बंदा है उसका भी खर्चा अगर आप उठाएँगे, तो उसकी इनकम को देखा जाएगा कि उसकी इतनी इनकम है कि वो दोनों लोगों का खर्चा उठा सकता है, या फिर कुछ की फैमिलीज़ भी होती हैं, कुछ के बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ़ होती है, तो फिर वो भी साथ में चेक करते हैं कि क्या वो बच्चों और फैमिलीज़ उनका जो खर्चा है वो कंप्लीट पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो देन वो किसी और को स्पॉन्सर करेगा। सेकंड स्पॉन्सर ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो सारी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट ना करे, जस्ट अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर दे, तो भी वो स्पॉन्सर चल सकता है। आप फ्री अकोमोडेशन उस बंदे से ले लें, बाकी जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे,
लाइक आपके खाने-पीने के एक्सपेंस हैं या फिर कोई ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस हैं, तो वैसे भी वो एप्लीकेशन में आपसे पूछते हैं कि आप यूके जाएँगे तो कितना आप स्पेंड करेंगे? तो आप उनको सिंपली बता सकते हैं फिर अपने बजट के हिसाब से कि आप इतना जो है वहाँ जाके स्पेंड करेंगे। तो एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, चाहे किसी भी कंट्री का आप अप्लाई करें, लेकिन इस बात को आप ज़रूर अपने ज़हन में बिठा लें, वो है आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट। अगर तो आपको कोई डायरेक्टली जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, अगर तो वही बंदा आपको फाइनेंशियली एवरी मंथली पैसे सेंड कर रहा है, तो देन गुड। अगर नहीं आपके पास अपनी जॉब है, तो फिर आप मंथली अपनी जो है वो सैलरी वो अपने बैंक में डलवा लिया करें। इससे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो अच्छी रन होगी और जब आप अब वीज़ा अप्लाई करेंगे किसी भी कंट्री का, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। क्योंकि आपके पास एक परमानेंट जो है वो पेमेंट आ रही होती है आपके अकाउंट में। तो अगर कुछ कंपनीज़ ऐसा नहीं करती कि जो पेड जो है वो इस तरह पे करें, लेकिन आप उनसे एक रेफरेंस लेके वही पैसे जितने आपको मिल रहे हैं, चाहे वो कैश कैश इन हैंड हैं या किसी और तरीके से मिल रहे हैं, तो आप वही पैसे जो है वो अपने बैंक में उस नाम से लिखवा लिया करें ताकि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में वही नाम जो है वो आपकी कंपनी का वो स्टेटमेंट में शो हो जाए। और लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सुहेल भाई ने भी मुझसे पूछी थी, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके के लिए, तो अगर तो कोई बंदा आपके एक्सपेंस उठा रहा है, जैसे आपके फादर उठा रहे हैं, तो देन आपको 8-9 लाख की स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन अगर सारा कुछ अपने आप सेल्फ पे कर रहे हैं, तो फिर कम से कम आपके पास 15 से 16 लाख की स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी को आप ना देखें, लेकिन अगर उनको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो 6-7 हज़ार पे चला जाएगा, ठीक है? तो इतनी कम से कम आपके अकाउंट में जो अगर पाउंड में आपको आपको बताऊँ तो 5 से 6 हज़ार पाउंड आपके अकाउंट में मस्ट होना चाहिए, अगर आपको विज़िट वीज़ा चाहिए अपने बेस पे। तो अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, सारे एक्सपेंस वही उठा रहा है बंदा, तो देन आपके पास एक नॉर्मल आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको बताना होगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, या अगर कोई आपका फादर है या कोई और आपका ब्रदर है, वही आपको फाइनेंशियली पैसे जो है वो सेंड कर रहा है, तो वो आप साथ जो है वो बता सकते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर ये पैसे आए हैं, या उनकी कोई पे स्लिप्स हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। या फिर उनसे लेटर भी उस बंदे से ले सकते हैं कि ये लेटर है, यही बंदा मुझे एवरी मंथ जो है वो पैसे सेंड करता है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की मिस्टेक भी करते हैं, क्योंकि कोई स्पॉन्सर आपको दे देता है और ये जस्ट आप स्पॉन्सर, उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसके साइन हो जाते हैं या डेट हो जाती है। अब वो बंदा आपको आईडी प्रोवाइड नहीं करता। अगर वो बंदा आपको आईडी प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर आप आईडी साथ उसकी सेंड नहीं करेंगे, तो वो स्पॉन्सर लेटर इनवैलिड जो है वो होगा। क्योंकि जब तक उसका इमिग्रेशन स्टेटस उनको नहीं पता चलेगा कि जिस बंदे ने स्पॉन्सर किया है, क्या वो ब्रिटिश है, क्या वो उसके पास कौन-सा वीज़ा है, तो वो उनको पता लगना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इस हिसाब से आपका जो स्पॉन्सर लेटर है, वो वैलिड या इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने ज़हन में बिठा लें और मुझे उम्मीद है कि सुहेल भाई आपको दोनों क्वेश्चन का जो है वो आंसर मिल चुका होगा। अगर किसी और को भी किसी भी वीज़ा के बारे में थोड़ा-सा डाउट है या कुछ आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आ रही, तो बेहतर यही है कि अगर आप कोई चीज़ मिस्टेक करें, तो आप किसी से पूछ लें। चाहे आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या इनबॉक्स डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप एक बार ज़रूर किसी से एडवाइस लें कि कौन-सी चीज़ें हमें चाहिए। आप पूरा एक प्रोसेस बना के तो फिर ही एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है किसी की भी विज़िट वीज़ा की, तो देन वो जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसको जो है वो अपील पे जाना पड़ेगा कोर्ट में। तो वो जो बात होती है वो बहुत लंबी हो जाती है, फिर उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, फिर आपके जो चांसेस हो जाते हैं अपील के ऊपर, वो 50-50 चांसेस होते हैं, बिकॉज़ वो एक-एक चीज़ आपके एक्सपेंस की नोट करके तो उसका फिर देखते हैं कि हाँ, ये बंदा इतनी इनकम में क्या कर सकता है। लेकिन डायरेक्टली अगर वो इमिग्रेशन के पास फर्स्ट टाइम ही एप्लीकेशन है, तो देन अपील से ये फर्स्ट प्रोसेस जो है वो ईज़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।